दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका जो जीव विज्ञान का 2024 का पेपर हुआ था इसके सॉल्यूशन की। तो इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। निर्देश तो आपको पता ही है, और क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसके पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको चूज़ करने हैं ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे क ख ग इस तरह से आपके प्रश्न आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये सारे प्रश्न आए हैं आपके। तो इन प्रश्नों का उत्तर अभी मैं बताने वाला हूँ, ये प्रश्न देख लीजिए। समय आपका मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, जितना हो सकता है आपका समय की जो सेविंग है उसको बचा कर रखूँगा मैं आपके लिए। फिर आगे के जो क्वेश्चंस है उसमें आया है आपका असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस। अभिकथन और कारण जो होता है, असर्शन और रीज़न, ये वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति को क्या कहते हैं? बिंदु उत्परिवर्तन का एक उदाहरण दीजिए और निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले कारक का नाम लिखिए। इस तरह के प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। बीटी क्या है आप जानते हो, बीटी जो है आपका कपास के लिए यूज़ होता था, है ना। तो ये सारे के सारे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इसमें, और पार्ट है 8वें क्वेश्चन में। इसके बाद जो 9th क्वेश्चन है आपका सिंगल है, 10th क्वेश्चन भी सिंगल है, 11th क्वेश्चन भी सिंगल है, 12th भी सिंगल है। इसमें आपके दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो का ऑप्शन करना है आपको और एक खा ऑप्शन करना है, दोनों ही करने हैं। फिर 13 क्वेश्चन भी सिंगल ही है, 14 क्वेश्चन सिंगल है, 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऑप्शन। इसके बाद आ जाइए नीचे, और जो और ऑप्शन में है इसमें भी आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं। जो नीचे वाला करोगे तो आप दोनों को दोनों करने पड़ेंगे, ऊपर वाला केवल एक ही क्वेश्चन पूछा है। 16 नंबर क्वेश्चन में भी आपको अथवा क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन के बाद में आप करते हैं तो आपको दो पोर्शन करने होंगे, ये दोनों के दोनों पोर्शन करने होंगे। फिर 17 नंबर क्वेश्चन सिंगल है, 18 नंबर क्वेश्चन भी सिंगल है, 19 नंबर क्वेश्चन सिंगल है, 20 नंबर क्वेश्चन सिंगल है। इसके आंसर मैं अभी बता देता हूँ आपको। और यहाँ पे और ऑप्शन, आपको 20 नंबर क्वेश्चन सिंगल नहीं है, इसमें और ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। और इस और ऑप्शन में भी आपको 3 पार्ट करने होंगे, अगर आप और ऑप्शन चूज़ करते हैं तो 3 पार्ट आपको करने होंगे, ये तीनों के तीनों पार्ट आपको करने होंगे। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन सिंगल है, 3 नंबर का ये। 22 नंबर क्वेश्चन में और पार्ट आपको दिया गया है। इस और पार्ट को अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, तीनों ऑप्शंस करने होंगे आपको। यहाँ पर 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको और पार्ट फिर से दिया गया है, इसमें भी आपको 3 ऑप्शंस करने हैं। अगर और पार्ट आप करते हो, नीचे वाला क्वेश्चन करते हो, तो तीनों के तीनों पार्ट आपको करने होंगे। अगर ऊपर वाला क्वेश्चन करते हो तो केवल आपको एक ही करना होगा, यही क्वेश्चन पूरा करना होगा। बाकी नीचे वाला करते हो तो इस पर भी लिखना है, इस पर भी लिखना है और इस पर भी लिखना है। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में आपको और पार्ट देखने को मिल रहा है, और पार्ट में फिर से आपको दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एक नामांकित चित्र बनाना है आपको मादा जनन तंत्र का। ठीक है, नामांकित चित्र की बात कर रहा है, किसका? मादा जनन तंत्र का, फीमेल जो आपका रिप सॉरी क्या कहते हैं, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी बात कर रहा है। इसके बाद जो है 25 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपके लिए दिया गया है और ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है अनुच्छेद दिया गया है, यानी कि आपको जो है इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। ये पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद जो इससे प्रश्न बने हुए हैं नीचे दिए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों, जो मीडियम के बच्चे हैं उनके हिसाब से है। और यहाँ पर जो है 3 प्रश्न आपको पूछे गए हैं, एक तो आपको ये प्रश्न पूछा गया है, एक आपसे ये प्रश्न पूछा गया है और एक आपसे ये प्रश्न पूछा गया। तीनों के उत्तर आपको देने हैं इस पैराग्राफ से ही पढ़ के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पैराग्राफ जो है आपका 4 नंबर दे रहा है और इसी में से आंसर्स आपको देने हैं। तो यहाँ पेपर आपका खत्म होता है। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 जो आप देख रहे हैं, इसका उत्तर आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका क पार्ट है, जो आपका क पार्ट है, यहाँ पर ये क पार्ट का उत्तर है। ठीक है, फिर ख पार्ट का उत्तर है, फिर ग पार्ट का उत्तर है। इस तरह से आपको दिया गया है। ड पार्ट, च पार्ट, झ, य, सारे के सारे। यहाँ पे ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको दिया गया है। फिर 4 नंबर जो क्वेश्चन है, फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो आपका होगा, आगे बाकी क्वेश्चन ऊपर नीचे हैं। प्रश्न संख्या 10 का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ये आपका। यहाँ पे उपाय भी दिया गया है, आपको बताया गया है। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है। फिर ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। फिर ये 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है।
इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। आपकी कॉपियां बहुत सटीक तरीके से चेक होती हैं, तो आपको जो ये कॉपियां दे रहा हूँ मैं, ये टॉपर्स की कॉपियां समझ के आप जो है इसको तैयार करें। ये बिल्कुल टॉपर्स की कॉपियां 99%, 98, 96, 95% जो है यहाँ पर स्कोर किया गया है, पूरे मार्क्स जो है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये है 15 नंबर का संख्या जो 15 नंबर है उसका आंसर है यहाँ पर। फिर उत्तर नंबर 16 है, ठीक है। और इसके बाद जो है उत्तर नंबर आपका 17 की बात करते हैं, ये रहा 17 नंबर। और आगे है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह से आपका 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये रहा, जैव उर्वरक जो BOD। और उसके अलावा जो है आपका एक और पार्ट पूछा गया, नहीं वो दो ही पार्ट पूछे। प्रश्न संख्या 21 का आंसर यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो है 22 नंबर प्रश्न का उत्तर, 23 नंबर प्रश्न का उत्तर, 24 नंबर प्रश्न का उत्तर। लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में जो है अंतर आपको बताना था। प्रश्न उत्तर नंबर 26। प्रश्न संख्या 7 जो रह गया था ऊपर, और प्रश्न संख्या 6 जो रह गया था उत्तर। 19 भी बचा हुआ था, तो यहाँ पे नीचे दे दिया गया 19 नंबर। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। PDF आप डाउनलोड कर लेना, PDF पूरा मिलेगा आंसर के साथ में, क्वेश्चन पेपर के साथ में, तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में, ठीक है। तो मैं आपका समय बिल्कुल नहीं लूंगा, और PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, यहाँ से आप सीधे के सीधे प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो, जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है इसको टच कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।